कहानी की शुरुआत में मुझे दिखाया जाता है, यानी कि सीरीज के मेन कैरेक्टर से। वैसे ही मेरी बात क्यों हो रही है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी उखाड़ नहीं पाया था, वो एकदम लूजर था और आज तक उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया नहीं था। ये तो मेरी बात हो रही है। हमारे एनिमे का एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर हमेशा ही अपने ऑफिस में रहता था। वो अपने ऑफिस में काम करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लूजर ही था। वो आज तक ना तो अच्छी तरीके से पढ़ पाया है और उसे तो पबजी खेलनी भी नहीं आती, और अर्थ पर रहने का उसका एक ही मोटिव था कि उसे अपने न्यू एनिमे देख और उनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनानी है। शिन किसी से भी बातें नहीं कर रहा था। वो जल्दी से अपने घर जाने के लिए बाहर निकलता है कि इतने में ही उसके सामने ट्रक कौन आते हैं, जो कि उसे एकदम जोरदार पप्पी देते हैं, यानी कि उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि इस वाले एनिमे का ट्रक कौन काफी ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि शिन किसी नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और अब तो वो एकदम टिंगू बच्चा बन चुका है और वो किसी तो विजार्ड के हाथों में है। कुछ साल बीतते हैं और हम देखते हैं कि वो टिंगू बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और वो टिंगू बच्चे किसी तो जंगल में था। उसे मैजिक करने भी आ चुकी थी और ये कोई और नहीं बल्कि शिन ही था। शिन अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता है। कितने में हम देखते हैं कि वो टिंगू बच्चा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो तरह तरह की मैजिकल स्पेल का भी यूज कर सकता है और उस टिंगू बच्चे के एक दद्दू भी है जो कि काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, पर अपनी जवानी में उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है। अरे वो नहीं, वो टिंगू बच्चा बहुत एन्चेंटमेंट का यूज कर सकता है और इस वर्ल्ड में तो वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। उसे तरह तरह की मैजिकल स्पेल का यूज करना भी आता है और वो रोज एक बहुत खतरनाक जंगल में जाता है और वहाँ से बहुत खतरनाक जंगली जानवरों को मार कर लाता है। उस टिंगू बच्चे के पास डोरेमोन की गैजेट्स भी है और डोरेमोन की पॉकेट भी, जिसकी हेल्प से वो कुछ भी ले सकता है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि टिंगू बच्चे की तो एक दादी भी है, यानी कि ग्रैंड माँ। तो सबसे पहले वो टिंगू बच्चा फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को मार कर लाता है। कितने में हम देखते हैं कि उसकी दादी भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो उसके दद्दू को बोलती है, अरे बुड्ढे पागल है क्या, इतने छोटे बच्चे को जंगल में कौन भेजता है, और ये बहुत खतरनाक बच्चा है, इसके पास बहुत क्रेजी पावर है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। और टिंगू बच्चे के ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा एकदम हीरो थे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी जवानी में डीमन किंग को खत्म कर लिया था। और टिंगू बच्चे का एक ट्रेनर भी था जो कि उसे स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस देता है। कुछ साल बीतते हैं और अब वो टिंगू बच्चा और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसके ग्रैंडपा उसे एक डेडली फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर उस डेडली फॉरेस्ट में एक बहुत खतरनाक जानवर है, डीमन किंग का ही एक चेला होता है। और उसके बाद उस टिंगू बच्चे के ग्रैंडपा उसे रिसर्च मैजिक के बारे में सिखाते हैं और रिसर्च मैजिक की हेल्प से तुम किसी को भी देख सकते जो कि तुम्हारे आसपास है। और इस वाली दुनिया में तो वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एकदम टॉप पर था। वो 2 सेकंड के अंदर ही उस मैजिक को करना सीख जाता है और उसे पता भी चल चुका था कि आखिरकार उस डीमन किंग के चेले की लोकेशन कहाँ है। और उसके बाद वो टिंगू बच्चा और उसके दद्दू जल्दी से जाते हैं उस मॉन्स्टर को पेलने के लिए। और उसके बाद वो टिंगू बच्चा जल्दी से अपनी छोटी सी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर को 2 सेकंड के अंदर ही मार डालता है। टिंगू बच्चे के दद्दू से बोलते हैं, अरे बच्चे तू तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जरूर तू मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। और ये सुनकर वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका था। और तब उस टिंगू बच्चे के ग्रैंडपा को रियलाइज होता है कि मुझे अब इस छोटे बच्चे को पूरी बात बतानी होगी। और उसके बाद उसके ग्रैंडपा उसे पेड़ के नीचे जाते हैं और टिंगू बच्चे को बोलते हैं, बेटा तुम मेरे असली पोते नहीं हो, मैंने तो तुम्हें एक लड़ाई के मैदान से चुराया था। वो बच्चा बोलता है, गद्दारी कर बे। वो बोलता है कि बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे पाला है और इसलिए मैं आपको ही अपना रियल ग्रैंडपा मानता हूँ। और इस बात को सुनकर वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, अबे बच्चे तू तो काफी ज्यादा इमोशनल निकला। और इस बात को सुनकर वो टिंगू बच्चा भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि इस दुनिया में वो बूढ़ा आदमी एक लौटा ही था जो कि उस छोटे बच्चे के काफी ज्यादा करीब था। और अब हम लोग देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं और वो टिंगू बच्चा भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। आज उसका 15th बर्थडे है, यानी कि आज वो 15 साल का हो चुका है। और उसके सभी के सभी दूर के फैमिली मेंबर्स उसका हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। और उसकी बर्थडे की पार्टी में बहुत से लोग फोकट का खाने के लिए भी आए थे, जैसे कि उसके चाचा, जैसे कि उसके अंकल जो कि एक स्टेट के किंग थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो उसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है और तुम आगे जाकर क्या बनना चाहते हो। शिन बोलता है, पुनीत सुपरस्टार। और तब जाकर उस बूढ़े आदमी को रियलाइज होता है कि आज तक मैंने जो भी काम किया वो तो फोकट में किया। पर शिन बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और शिन कहता है कि आज तक मैं इस डेडली फॉरेस्ट से कभी भी बाहर नहीं गया, तो मेरी एक विश सिर्फ एक ही है कि मुझे सबसे पहले इस डेडली फॉरेस्ट से बाहर निकलना है और उसके बाद नई नई चीजें सीखनी है, जैसे कि जादू करना। इतने में ही शिन के दद्दू बोलते हैं कि मैंने शिन को बहुत सारी मैजिकल स्पेल यूज करने का सिखाया है, तो मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि आखिरकार शिन को किस किस प्रकार का मैजिकल स्पेल आता है। और उसके बाद शिन अपने मैजिकल सर्कल का यूज करता है और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को एक बहुत बड़ी जगह ले जाता है जो कि बिल्कुल खाली थी। और इस मैजिक को देख करके शिन ने एक भी मैजिकल सर्कल का यूज नहीं किया। उसके अंकल काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और साथ साथ में उसके कजन भी, क्योंकि आज तक इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कि विदाउट मैजिकल सर्कल कोई भी मैजिकल स्पेल का यूज कर पाए सिवाय शिन के, क्योंकि शिन काफी ज्यादा खतरनाक है। वो तो इस यूनिवर्स का गोजो सातोरू है, यानी कि उसके पास क्रेजी पावर है। और उसके बाद शिन स्वैग मारना स्टार्ट करता है। वो एक मैजिकल सर्कल का यूज करता है और उसके बाद एक बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल मैजिकल स्पेल का यूज करता है। और उस मैजिकल स्पेल को देखकर सभी के सभी फैमिली मेंबर्स की बिल्कुल फट चुकी थी, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स ने भी आज तक ऐसे प्रकार के जादू का कभी यूज ही नहीं किया। और इतने में उसकी ग्रैंडमा उसके ग्रैंडपा को
बोलती है अभी बुड्ढे पागल है क्या, इतने छोटे से बच्चे को इतना खतरनाक मैजिकल स्पेल सिखा रहा है। और वो मैजिकल स्पेल इतना खतरनाक था कि वो एक पूरी यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसके बाद सभी के सभी फैमिली मेंबर्स बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो वापस से अपने घर आते हैं और इतने में ही शिन बोलता है कि मुझे एक मैजिकल एकेडमी जाना है। और उसके अंकल भी उसके इस टैलेंट को देखकर मान जाते हैं। वो मैजिकल एकेडमी इस पूरे अर्थ की सबसे खतरनाक मैजिकल एकेडमी है। वो भी उस मैजिकल एकेडमी के ही किंग रहे हैं और उसके प्रिंसिपल भी है, क्योंकि पुराने समय में दरअसल शिन के ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ हीरो थे। उन दोनों ने ही अपने जमाने में डीमन किंग को खत्म किया था। और जब वो ये बात सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा मुस्कुराते हैं। और अब शिन भी डिसाइड करता है कि वो मैजिकल एकेडमी जाएगा और वहाँ पर बहुत क्रेजी जादू सीखेगा। और उसके अगले दिन ही वो सभी के सभी लोग मैजिकल एकेडमी जाना शुरू करते हैं। और जब शिन अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के साथ मैजिकल एकेडमी में एंटर होता है तो सभी के सभी लोग उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और उन्हें हाय हेलो बोलते हैं, क्योंकि शिन के ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ पुराने समय में हीरो थे। पर शिन को तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रीटमेंट पसंद नहीं थी। उसका मकसद तो सिर्फ एक ही था कि वो इस सिटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेगा। और उसके बाद शिन उस सिटी में घूमने और टहलने के लिए बाहर निकलता है। वो मजे से आराम से एक सेब खा रहा था कि इतने में वो देखता है कि कुछ बुरी लड़के बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को छेड़ रहे थे। और तब शिन को रियलाइज होता है कि फाइनली मुझे अपनी एनिमे स्टोरी का प्लॉट मिल चुका है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उसके बाद उन बुरी लड़कों को एक ही शॉट में खत्म कर लेता है। वो उन्हें एक ही चांटा मारता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद शिन उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और शिन तो एकदम सिम था। वो जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और उससे पहले नजर में ही प्यार हो चुका था। वहाँ पर दो लड़की थी, एक रेड बाल वाली और एक ब्लू बाल वाली। और शिन को एक ऐसी लड़की पसंद आई थी जिसका नाम की इची था। और इची और वो दूसरी लड़की एकदम गोल्ड डिगर थी। वो शिन को बताती है कि हम दोनों भी मैजिकल स्कूल जाने वाले हैं। और तब शिन अपने मन में सोचता है अरे मैं तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो इस स्कूल में जाना है। और उसके बाद वो लड़कियां शिन को बताना शुरू करती है कि आज के दिन इस विलेज में पुराने हीरोज भी आए हैं। और पुराने हीरो कोई और नहीं बल्कि शिन के ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर ही थे। वो लड़कियों से बताती है कि उनके साथ तो उनका पोता भी आया है और मैं उसे शादी करने जाती हूँ। और वो पोता कोई और नहीं बल्कि शिन ही था। और जब शिन ये सब कुछ बातें सुनता है तो उसे भी पता चल चुका था कि लड़के तो गोल्ड डिगर है, पर उसे तो अपनी स्टोरी का प्लॉट मिल चुका था। और उसके बाद शिन जल्दी से मैजिकल एकेडमी में जाता है, क्योंकि आज के दिन उनकी ट्रेनिंग होने वाली है और उनका एंट्रेंस एग्जाम भी आदि होने वाला है। कितने में ही शिन से फिर से एक ट्रैश लड़का मिलता है जो कि एकदम बेवकूफ था। वो शिन को बहुत बुरा भला बोलना शुरू करता है, पर शिन तो एक ही चांटे में उसे खत्म कर देता है। कितने में हम देखते हैं वहाँ पर किंग का बेटा आ चुका है जिसका नाम की जस्टो था। जस्टो से बोलता है ओए क्या कर रहा है तू। और जब वो बुरी लड़का देखता है कि आगे से तो किंग का बेटा आ रहा है तो वो एकदम चुप हो चुका था। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उन सभी लोगों का एंट्रेंस एग्जाम शुरू होता है और वहाँ पर उन लोगों को एक टारगेट को हिट करना है अपनी मैजिकल स्पेल से। और इन सभी लोगों के पास बहुत क्रेजी मैजिकल स्पेल है। और जब शिन देखता है कि बाकी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा वीक है, उनके पास काफी खतरनाक क्रेजी पावर है मैजिक की, पर फिर भी उनसे एक टारगेट भी हिट नहीं हो रहा। और अब शिन की बारी आ चुकी थी। शिन सबसे पहले अपने मैजिक को बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करता है ताकि कहीं ना जाने में ही वो इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दे। पर शिन की मैजिकल पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो एक ही शॉट में उस पूरे के पूरे टारगेट को ही खत्म कर देता है। और ये देखकर तो बाकी बच्चों की बिल्कुल पैंट गीली हो चुकी थी। रिजल्ट दिन आता है और हम देखते हैं कि टॉप किसी और ने नहीं बल्कि शिन ने किया है, यानी कि शिन अब फाइनली एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। और अब शिन फाइनली मैजिकल एकेडमी में आ चुका है। उसे ड्रेस मिलती है और उसके बाद शिन को स्कूल की मैजिकल यूनिफॉर्म मिलती है। तो शिन सबसे पहले अपने मैजिकल स्पेल का यूज करके अपने ड्रेस को ही एन्चेंटमेंट लगा देता है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट वाली। और आज के ही दिन उन लोगों की एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है रॉयल एकेडमी में जाने के लिए। तो इसीलिए शिन सबसे पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रॉयल एकेडमी में एंटर होता है। और वहाँ पर शिन को एंट्रेंस सेरेमनी के लिए स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। और उस वक्त वहाँ पर किंग का बेटा अगस्त और उसी के साथ दो लड़कियां भी मौजूद थी जो कि शिन से पहले भी मिल चुकी थी। और वो दोनों लड़कियां शिन को हीरोज के साथ देखकर बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि शिन को इतना खतरनाक है। और तब जाकर किंग का बेटा अगस्त उन दोनों लड़कियों को बताता है कि शिन कोई और नहीं बल्कि हीरोज का ग्रैंड चाइल्ड ही है। और इन हीरोज ने पुराने जमाने वाले डीमन किंग को भी खत्म किया है। और जो कोई भी नया डीमन किंग जन्म लेगा शिन को उसे मारना ही होगा। उसके बाद शिन जैसे तैसे करके अपनी स्पीच को कंप्लीट करता है और अब उनकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी थी। कितने में हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की शिन के पास आती है और वो उसे बताती है कि इची को तुम्हारी जरूरत है। वो लड़की उसे बताती है कि कोई कर्ट नाम का बंदा उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और वो उसे शादी भी करना चाहता है क्योंकि वो एक नोबल है। और उसके बाद शिन उसकी इसी बातों को सुनकर उसकी मदद करने के लिए मान चुका था। कितने में ही पीछे से वहाँ पर कर्ल भी आ चुका था। वो उसके बाद इची का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर शिन तो वहाँ पर था ही। तो इसीलिए शिन अपनी पावर का यूज करके कर्ल को वहाँ से भगा देता है। उन दोनों के ही बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। वहाँ पर किंग का बेटा अगस्त भी आ चुका था और उसके बाद अगस्त कर्ल को बोलता है और कर्ल भी इतना कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है। पर इची अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। शिन उसे सबसे पहले कहता है कि तुम सबसे पहले मेरी मैंशन पे चलो और उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी ड्रेस को एन्चेंट कर लूंगा जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। और इची भी मान चुकी थी। पर इतने में शिन के बाकी दोस्त भी जिद करने लगते हैं उसके मैंशन पर जाने के लिए क्योंकि शिन काफी ज्यादा अमीर आदमी था। और उसके बाद शिन
शिन को ना चाहते हुए भी अपने बाकी दोस्तों को भी अपने मेंशन पर ले जाना पड़ता है। वो लोग शिन के मेंशन पर पहुंचते हैं और उसके बाद शिन अपने सभी दोस्तों की ड्रेस भी पूरी की पूरी तरह से एन्चेंट कर लेता है ताकि उन्हें किसी भी डीमन किंग से डरने की कोई भी खतरा ना हो, क्योंकि इस वर्ल्ड में काफी सारे डिमोनिक चेले घूम रहे हैं जो कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो सभी लोग डीमन किंग की बहुत बातें मानते हैं। वो सभी की ड्रेस तो एन्चेंट कर लेता है सिवाय मारिया के, क्योंकि मारिया का मानना ये था कि एन्चेंटमेंट कुछ नहीं होती सिवाय बच्चों के खिलौने के अलावा, और वो तो शिन को सिर्फ एक जोकर समझती थी। और उसके बाद शिन अपने बाकी दोस्तों को बोलता है कि क्या तुम मेरे पुराने घर पर चलना चाहोगे, पर उसके बाकी दोस्त बोलते हैं कि अभी काफी ज्यादा रात हो रही है और इसलिए हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। कितने में हम देखते हैं शिन तो काफी ज्यादा खतरनाक था। तो उसके बाद शिन सबसे पहले अपने टेलीपोर्टेशन वाले मैजिक का यूज करता है जो कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं कर सकता सिवाय शिन के अलावा। तो शिन सबसे पहले अपने एनीवेयर डोर को खोलता है एकदम डोरेमोन के जैसा, और उसके बाद हम देखते हैं शिन के बाकी दोस्त उसके घर पर पहुंच चुके थे। वहां पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी थे जो कि पुराने जमाने के हीरो भी थे, और ये सब कुछ देखकर उसके दोस्त तो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उन्हें पहली बार किसी हीरो से मिलने का मौका मिला है। और उसके बाद अगले ही दिन शिन अपनी सभी की सभी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल पहुंच जाता है और इतने में अगस्त से देखता है और वो उसे बोलता है, शिन भाई तू तो काफी ज्यादा कमाल का निकला। कितने में ही शिन के पास दौड़ते दौड़ते एक अजीब सी लड़की आ चुकी थी, उसका नाम रिया था। रिया सबसे पहले शिन को बोलती है, अच्छा तो तुम शिन हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर होती है और क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और जब शिन ये सोचता है तो वो सोचता है अबे ये कौन सी पागल लड़की मुझे मिल गई। और उसके बाद स्कूल के टीचर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें किसी न किसी ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, क्योंकि इस मैजिकल एकेडमी में बहुत से ग्रुप्स है जो कि स्टूडेंट खुद बनाते हैं और उन ग्रुप में रहकर तुम तरह तरह की चीजें कर सकते हो। कि उस किंगडम के किंग कुछ तो बातें कर रहे थे। वो अपने सेनापति से बोलते हैं कि हमारे किंगडम में कोई तो खतरनाक जादूगर घूम रहा है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट करा है, तो तुम लोग जल्दी से उस इंसान को पकड़ो और उसके बाद उसे मुझ पर लाओ। वहीं हम कट को देखते हैं जो कि अपने फादर से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था क्योंकि उसके कारनामे ही बहुत गलत थे और ऊपर से किंग ने भी उसे काफी ज्यादा सजा दी थी, और इसी चीज के कारण कट के फादर से बहुत तरीके से पेल रहे थे और उसके बाद वो अपने ही बच्चे को प्रिजन में डाल देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शिन और उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता चल चुका है कि कट को उसके फादर ने ही एक प्रिजन में ट्रैप कर दिया है, और इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे। और उसी के साथ साथ अब उन लोगों को कट की भी फिक्र होने लगी थी क्योंकि था तो वो लोगों का दोस्त थी। कितने में अगस्त वहाँ पर आता है और वो शिन को बताता है कि कट पहले ऐसा नहीं था, पर जब से उसने ओलिवर टीचर से क्लासेस लेना शुरू की है तब से ही वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगा है, क्योंकि ओलिवर काफी ज्यादा खतरनाक है। अगले सीन में हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि कट के पास आ चुका था, और ओलिवर एक बहुत खतरनाक टीचर था क्योंकि उसके पास काफी क्रेजी वाली मैजिकल पावर थी। वो जल्दी से कट के पास आता है और बोलता है, अरे बेटा देखो तुम कितनी बहुत बुरी हालत में हो, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत पावर दूंगा पर बदले में तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। हाँ जो भी आप बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद ओलिवर कट को मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने फादर से नहीं बल्कि शिन से बदला लेना होगा क्योंकि उसने ही तुम्हारे साथ ऐसा सब किया। और ओलिवर के पास काफी खतरनाक पावर थी। वो सबसे पहले कट के अंदर डिमोनिक पावर को डालता है और उस पावर के कारण ही अब कट भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। किंग का बेटा शिन को बताता है कि कट अब से स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसके फादर ने ही उसे प्रिजन में ट्रैप कर दिया है, जिसे सुनकर शिलेजन एकदम अपसेट हो रही थी क्योंकि अब उसे लगा था कि अब शिन उसे घर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि अब कट उसे तंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद शिन और अगस्त आपस में बातें करने लग जाते हैं क्या कर ओलिवर ने कट के साथ किया क्या है, क्योंकि इस बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। इतने में ही शिन बोलता है कि शिलेजन मैं तुम्हें जरूर घर छोड़ने के लिए आऊंगा, और इस बात को सुनकर तो शिलेजन भी एकदम खुश हो चुकी थी। वो लोग थोड़ी देर और बात करते हैं और अब वो लोग अपने क्लास जाने के लिए निकल चुके थे। वो भाग रहे थे कि इतने में शिन को रियलाइज होता है कि उसके सामने से कोई खतरनाक डिमोनिक पावर आ रही है और ये कोई और नहीं बल्कि कट ही था। अब कट डिमोनिक फॉर्म में बदल चुका है और उसके पास काफी खतरनाक पावर भी आ चुकी है। कट सबसे पहले अपनी डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट करता है और शिन और उसके साथियों पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर शिन को तो उसके प्रेजेंस के बारे में पहले से ही महसूस हो चुका था। तो शिन जल्दी से अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है, पर कट का मैजिक भी काफी ज्यादा खतरनाक था। वो शिन के मैजिक पर हावी पड़ता है और इसके ही कारण शिन के थोड़े बहुत हाथ भी जल चुके थे, पर शिन अपने रिकवरी मैजिक का यूज करके अपने हाथ को जैसे तैसे करके हील कर देता है। और उसके बाद वो अपने दोस्तों को वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि अब कट अपने काबू में बिल्कुल भी नहीं है और उसके पास डिमोनिक पावर आ चुकी है, और डिमोनिक पावर तो वैसे भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कट तो अपनी फुल फॉर्म में आ चुका है और कट का तो अपने आप पर बिल्कुल भी कोई काबू नहीं रहता। वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग कट को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। शिन को कट के साथ फाइट करनी ही पड़ती है क्योंकि अब कट बिल्कुल बेकाबू हो रहा था। उसका मकसद एक ही था कि वो इस पूरे किंगडम को ही खत्म
कर लेगा और उसी के साथ साथ शिन को भी। और शिन तो ये देखकर बिल्कुल शॉक था, तो वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अपने डोरेमोन वाले गैजेट का यूज करेगा और वहां से एक स्वॉर्ड को निकालेगा। वो जल्दी से एक स्वॉर्ड को निकालता है और कट की तरफ आगे बढ़ता है। और शिन तो वैसे भी काफी ज्यादा खतरनाक था, वो एक ही शॉट में कट की मुंडी को उड़ा देता है। और जब वो ऐसा करता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हम देखते हैं कि अब बाकी स्टूडेंट्स भी वहां पर आ चुके हैं और सभी को पता चल चुका है कि कट अब मर चुका है। और उसके बाद शिन को रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल इनवाइट करते हैं मेडल देने के लिए, क्योंकि शिन ने एक डीमन को मारा था। और वहीं पर शिन के ग्रैंड पेरेंट्स भी थे कि शिन किसी भी पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो। और तभी किंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अब उस डीमन को मारने के बाद शिन पूरी सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। और उसके बाद शिन अपने स्कूल में एक ग्रुप को जारी करता है और वो ग्रुप काफी ज्यादा खतरनाक था, पर उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर बहुत बच्चों की भीड़ लग चुकी थी। टीचर कहता है शिन के ग्रुप को वही ज्वाइन करेगा जिसकी मैजिकल पावर की बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा खतरनाक होगी। और अब हम देखते हैं कि शिन के ग्रुप में 2 मेंबर्स और ऐड हो चुके हैं जिनकी पावर्स की काफी बढ़िया थी। और एक लड़के के फादर स्वॉर्ड्समिथ थे। तो शिन उसे बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना सकते हो? अरे बिल्कुल सर, क्यों नहीं। कि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुलिस जल्दी से ओलिवर के पास आ चुकी है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक यही है कि ओलिवर ने ही कट के साथ वो किया है। और उसके बाद जल्दी से पुलिस वाले वहाँ पर पहुंच चुके थे और ओलिवर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और ओलिवर भी मान चुका था कि मैंने ही कट को डीमन बनाया था। वहीं हम देखते हैं कि सभी के सभी पुलिसमैन ओलिवर को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पर आ चुके हैं। पर ये सब कुछ तो ओलिवर का पूरा प्लान था। वो सबसे पहले अपने मैजिकल पावर का यूज करता है और बारी बारी करके पुलिस वालों को मारना शुरू करता है। कितने में हम देखते हैं कि शिन भी वहाँ से गुजर रहा था। वो जब ओलिवर को देखता है तो उसकी प्रेजेंस देखकर वो काफी ज्यादा शाउट हो चुका था, क्योंकि ओलिवर के अंदर से उसे काफी खतरनाक डिमोनिक पावर का एहसास हो रहा था। तो शिन जल्दी से अपने मैजिकल स्पेल का यूज करके ओलिवर पर मारना शुरू करता है। पर ओलिवर तो काफी खतरनाक था। ओलिवर अपने बैरियर मैजिक का यूज करके शिन को एकदम बच्चों की तरफ पेलना शुरू कर देता है। पर शिन अपनी फुल फॉर्म में आ चुका था। वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके बाद ओलिवर पर बहुत तगड़े वार करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ओलिवर के चश्मे टूट चुके थे और ओलिवर की आंखें बिल्कुल रेड थी, यानी कि वो बिल्कुल डीमन बन चुका था। और उसके बाद शारिंगान भी था। शिन तो अपने मन में सोच ही रहा था कि कट के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ओलिवर ही है। और उसके बाद शिन अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करता है और ओलिवर पर मारना शुरू कर देता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर शिन को कहीं ना कहीं पता ही था कि वो अभी तक ओलिवर को मार नहीं पाया है, क्योंकि ओलिवर तो वहाँ से भाग चुका है। शिन अपने मन में सोच रहा था कि ओलिवर और डीमन किंग कुछ तो प्लान कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं शिन को भी डीमन किंग का मकसद समझ आ चुका है। उसका मकसद यही है कि वो इस पूरी यूनिवर्स को डिमोनिक वर्ल्ड में बनाना चाहता है। वहीं हम लोग एक और किंगडम को देखते हैं और वो किंगडम भी काफी ज्यादा खतरनाक था। और उस वाले किंगडम का मकसद एक ही था कि वो उस वाले किंगडम पर अटैक करना चाहते हैं जहाँ पर के भी शिन रह रहा है। वो सोचता है कि आखिरकार मुझे क्या लेना चाहिए। तो उसे अपने ही सामने अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है और उसकी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा पागल हो रही थी। शिन अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ज्वेलरी देना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। पर इतने में शिन कहता है कि ये सब कुछ और सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए होने वाला है, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा डीमन घूम रहे हैं। और उसके अगले दिन शिन को काफी ज्यादा मेडल मिलते हैं, क्योंकि उसने एक एस रैंक के मिशन को कंप्लीट किया है। और अब तो वो सही से अपने स्कूल भी नहीं जा सकता। और उसके बाद शिन अपने टेलीपोर्टेशन वाले मैजिक का यूज करके अपनी एकेडमी तक तो पहुंच चुका था। वहाँ पर उसे अपनी टीचर दिखती है और शिन की इस पावर को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और उसके बाद शिन सबसे पहले अपने क्लासमेट्स के पास आता है और उन्हें बोलता है, देखो बच्चों, तुम काफी ज्यादा वीक हो और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि डीमन किंग एक ना एक दिन तो हमारी पृथ्वी पर अटैक करने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग साकुरा बनो, इसलिए तुम लोगों को भी पावरफुल बनना होगा। ऑगस्ट बोलता है, आखिरकार तुम हम जैसे ट्रैश बच्चों को पावरफुल कैसे बनाओगे? मैं तुम्हें कॉम्बैट की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। शिन सबसे पहले मारिया को आगे बढ़ाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने बैरियर मैजिक को यूज करना होगा। मारिया जल्दी से अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और शिन बोलता है, भाई ये क्या टट्टी है, ये बैरियर मैजिक काफी ज्यादा वीक है। और उसके बाद शिन उन लोगों को अपना बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाता है। वो अपने मैजिक को एक जगह कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते पूरी एकेडमी के अंदर ही एक बैरियर आता है। और शिन के इस बैरियर मैजिक को देखकर बाकी सभी बच्चों की तो पैंट गीली हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जो कि एकदम मजे में था और वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, डीमन किंग ने क्या कहा है। अगले ही सीन में हम शिन को देखते हैं, जिसने की एक टेलीपोर्टेशन गेट खोल रखा है और वहाँ पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी है। और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश है कि अब शिन बाकी बच्चों को ट्रेन कर रहा है। और उसके बाद शिन भी एक शॉप पर जा चुका था, क्योंकि उसे एक चमचमाती नई तलवार खरीदनी थी, जिसकी हेल्प से कि वो डेमन किंग को मारेगा। उसकी तलवार काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसकी तलवार में एक बटन भी था और उसके बटन दबाते ही वो तलवार बिल्कुल अलग हो जाती है। वो उसे बोलता है, अरे वाह भाई, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक तलवार है। किंग का बेटा शिन को बताता है कि कुछ सूत्रों के अनुसार हमारे किंगडम पर कुछ दिनों में विरोधी किंगडम अटैक करने वाला है। ये कुछ ज्यादा हिंदी होगी। हम दूसरे किंगडम के किंग को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो अपने सैनिकों को बोलता है, अगर उन लोगों के किंगडम पर डीमन ने अटैक किया है तो
उससे पहले देर हो, हमें भी उन लोगों पर अटैक करना चाहिए। इतने में ही उसका ही एक मैसेंजर बोलता है कि हमारे ही किंगडम पर डीमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया है और अब तो हमारा किंगडम भी खतरे में है। और इस बात को सुनकर तो किंग भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। हमारी रिपोर्ट के अनुसार तो डीमन काफी ज्यादा दूर थे, आखिरकार वो इतने कम टाइम पर हमारे किंगडम पर कैसे आ सकते हैं? यानी कि अब उस वाले किंगडम के भी लग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर किंगडम पर बारी बारी करके डीमन किंग की आर्मी बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर रही है, यहाँ तक कि शिन के किंगडम पर भी। और वहीं पर ओलिवर और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। हम दूसरे किंगडम को देखते हैं और वहाँ का किंग भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो जल्दी से आगे बढ़ रहा था कि इतने में वो देखता है कि उसके सामने तो ओलिवर है। वो उसे बोलता है, मैंने तुम्हें अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया था। कितने में मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मुझे तुम्हें कैसे भी करके मारना है। और इतना कहने के बाद ही ओलिवर अपने डार्क मैजिक का यूज करता है और उस किंगडम के किंग को भी खत्म कर देता है जिस किंगडम में शिन रहता था। अब वहाँ पर भी बहुत सारी डिमोनिक आर्मी ने अटैक कर दिया है और वो बारी बारी करके हर एक इंसान को पेल रहे हैं और उसी के साथ साथ आर्मी को भी। और अब किंग को भी बात पता चल चुकी थी और किंग भी अब काफी ज्यादा चिंता में आ चुका था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता ही था कि उसके किंगडम के पास अभी आर्मी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने सैनिकों से बोलता है, हम लोगों को पता है कि इन सब के पीछे ओलिवर का हाथ है, तो तुम लोग एक काम करो कि स्कूल में बच्चों को कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने लग जाओ और उनकी मैजिकल पावर और ज्यादा एनहांस कर दो। और अब किंग को भी ये बात पता ही थी कि वो दिन दूर नहीं जब डिमोनिक किंग खुद उनके किंगडम पर राज करना चालू कर देगा और उनके किंगडम पर अटैक कर लेगा। अगले ही दिन हम देखते हैं कि शिन की टीचर जो कि उसकी मैजिकल एकेडमी में थे, वो सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं, हम तुम लोगों को नाइट से ट्रेनिंग देंगे ताकि तुम लोगों की मैजिकल पावर और ज्यादा एनहांस हो जाओ, क्योंकि क्या पता कुछ दिनों में तुम भी आर्मी में ऐड हो जाओ, क्योंकि डिमोनिक किंग हमारे किंगडम पर अटैक करने वाला है। किंगडम की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बात को सुनकर शिन की क्लास की सभी की सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा नाराज भी हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को नाइट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं था और उन लोगों को लगता था कि जो नाइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना ही है। और इसी बात पर शिन मारिया से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करने में दिक्कत क्या है। उसके बाद मारिया उसे बताती है कि जो कोई भी नाइट्स है वो हमें काफी ज्यादा फालतू समझ, और ऊपर से उन सभी नाइट्स को लगता है कि हम लोग तो साकुरा है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई भी फिजिकल एबिलिटी नहीं है, हम लोग तो सिर्फ अपनी मैजिकल एबिलिटी पे काम करते हैं। और नाइट्स का मानना ये है कि हम लोग काफी ज्यादा वीक है। और इस बात को लेकर शिन के ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब उन लोगों को लगा था कि अब उन लोगों को नाइट्स से ट्रेनिंग करनी होगी और नाइट्स उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर तभी शिन उन लोगों को बताता है कि बचपन में मुझे भी एक नाइट नहीं प्रैक्टिस की है ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से चला सकूं, और उसका नाम मैरिल है। और जब वो मैरिल का नाम अपने बाकी स्टूडेंट के पास लेता है तो वो सभी के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को तो बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार शिन को मैरिल ने कैसे ट्रेन किया है। इस पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक नाइट था और उसके पास ही सबसे क्रेजी पावर्स होती है, और वहाँ की सभी लड़कियां तो मैरिल के पीछे काफी ज्यादा लट्टू होती है। और अब हम लोग देखते हैं कि मैजिकल एकेडमी वाले लोग अपनी मैजिकल एकेडमी के बाहर आ चुके हैं नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, और वहाँ पर नाइट्स भी है। पर वो सभी के सभी नाइट्स उन्हें काफी ज्यादा घूर कर देख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मानना तो यही था कि मैजिकल एकेडमी का हर एक मनुष्य ट्रैश ही है, यानी कि उन लोगों को तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। वो आपस में बातें करते हैं, आज हम लोगों को फिर से इन जुओं के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद मैजिकल एकेडमी वाले लोग नाइट के साथ एक बग्गी में बैठकर कहीं तो जंगल में जा रहे थे ताकि वो लोग डीमंस को मार पाए और अपनी ट्रेनिंग भी जारी कर रखे। और नाइट्स भी आपस में बातें करते हैं, क्या तुमने उस बच्चे के बारे में सुना है जो कि यहाँ का हीरो बन चुका है? कि इतने में शिन नाइट्स को बोलता है कि क्या तुमने कभी डीमन के साथ प्रैक्टिस किया है या फिर कभी तुमने डीमन को मारा है? शिन उन लोगों को ये भी बताने की कोशिश करता है कि डीमन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अगर गलती से भी लड़ाई करते हुए तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा भटका तो तुम लोग मारे जाओगे। कितने में एक लड़की गुस्से से खड़ी होती है और वो एक नाइट थी। वो शिन को धमकाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला, क्योंकि हम लोग ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो लोग जंगल के बीचों बीच उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही उन लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है और इस जंगल में काफी सारे डेड मॉन्स्टर रहते हैं। कितने में अगस्त जल्दी से शिन के पास आता है और वो उन्हें बोलता है कि तुम एक काम करना और इन लोगों को, जो भी नाइट्स है, इन लोगों को अकेले ही डीमन लोगों से निपटने देना। और उसके बाद मारिया फिर से उन लोगों पर लाइन मारने के लिए आती है। वो लोगों से पूछना शुरू करती है कि आखिरकार हम लोगों का एडवाइजर कहाँ है? कितने में ही पीछे से दो लोग आते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक नाइट होते हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि शिन की कजन ही थे। और इन लोगों को देखकर बाकी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था कि किंगडम के सबसे खतरनाक नाइट्स हमें ट्रेन करने के लिए आए हैं। और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग तो शिन की कजन है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि इतने खतरनाक नाइट्स को शिन जानता होगा। और बाकी के सभी विजार्ड्स जो शिन के कजन के पीछे बिल्कुल लट्टू हो चुके थे। अरे सर मुझे प्लीज शादी कर लो, अरे मैम प्लीज मुझे आप शादी कर लो। और वो बच्चे तो सभी ट्रैश थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इतने हम देखते हैं जंगली डीमन वहाँ पर आ चुका था। वो डीमन काफी ज्यादा खतरनाक था और जब वो डीमन उनकी तरफ आगे बढ़ा था कि इतने में हम देखते हैं नाइट्स उसे मारने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, पर उसके पास डिमोनिक किंग की पावर थी तो इसीलिए वो एक किक करके वो नाइट बच्चे को वहाँ से फेंक देता है। और अब बारी थी शिन की। शिन सबसे पहले अपने कजन से परमिशन लेता है उस डीमन को पेलने के लिए और उसके बाद शिन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक ही स्लैश में उस डीमन को खत्म कर लेता है। और जब वो बाकी बच्चे ये देखते हैं कि किसी मैजिकल विजार्ड ने एक ही शॉट में एक डीमन को खत्म कर लिया है तो वो लोग
काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। और जो कोई भी नाइट जख्मी थे वहाँ पर जल्दी से शिन की गर्लफ्रेंड आती है और उन लोगों को हील करना स्टार्ट कर देती है। उसकी हीलिंग पावर की काफी ज्यादा बढ़िया थी और जिसके कारण की बाकी नाइट्स उस पर लट्टू हो चुके थे। वो उसे बोलती है प्लीज मुझसे शादी कर लो और मुझे रोज हील करते रहना। और उसके बाद शिन और उसके कजन में आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बातें करते हैं, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर इस फॉरेस्ट में बहुत सारे डीमंस हैं और अभी तक तो तुमने अपनी रिसर्च मैजिक का यूज कर लिया होगा। शिन अपने भाई से बोलता है कि क्या मैं अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज कर सकता हूँ और उसके बाद उसका कजन भी उसे परमिशन देता है। शिन देखते ही देखते पहले तो अपनी पावर को ओवरलोड करता है और वो अपने मन में बोलता है कि अब मजा आने वाला है क्योंकि शिन की पावर काफी खतरनाक ओवरलोड हो चुकी थी। और जब शिन ने अपनी रिसर्च मैजिक का यूज किया था इस जंगल पे तो उसने पहले ही देख लिया था उसके सामने से लगभग 100 के करीब डीमन आने वाले हैं। वो डीमन कोई नॉर्मल डीमन नहीं बल्कि शेर डीमन थे। वो लोग शिन पर अटैक करने वाले थे कि इतने में ही शिन अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करता है। वो बोलता है ओम भट स्वाहा और जब वो अपनी मैजिकल स्पेल को जंगल की तरफ भेजता है तो हम देखते हैं कि जंगल तो पूरी की पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। उसकी क्लासमेट्स तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, भाई तू मॉन्स्टर है या फिर इंसान, ये क्या कर लिया तूने। और उसके बाद शिन की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, शिन तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। वो नाइट गर्ल भी जल्दी से शिन के पास आती है और से बोलती है सॉरी ब्लू वाले लड़की, मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को बहुत गलत कलर बोला। जब वो सुनती है कि बाकी लोगों से शिन की गर्लफ्रेंड मान रहे हैं तो वो मन मन में काफी ज्यादा खुश होती है, पर वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती जिसके कारण कि उन दोनों का ही मुंह लाल पीला हो जाता है। पर अभी भी डीमन का सिलसिला बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला था क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे डीमंस आ ही जा रहे थे। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जंगली भालू डीमन आ चुका है और उसके बाद सबसे पहले मैजिकल एकेडमी वाले बच्चे नाइट के साथ मिल चुके थे और उनका टीम वर्क देखकर बाकी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उन लोगों ने जैसे तैसे करके उस जंगली भालू को निपटा दिया था अपनी पावर की हेल्प से। और वहीं दूसरी तरफ शिन अपने मन में यही सोचा था कि आखिरकार मेरे दोस्त कैसे कर रहे होंगे और बाकी ग्रुप के मेंबर्स कैसे कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि बाकी ग्रुप के मेंबर्स का भी सेम वही हाल है, उन लोगों से तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि ये ग्रुप के मेंबर जिसमें कि नाइट और विजार्ड साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही और वो बारी बारी करके डीमन से पिटे रहे हैं। वो यहाँ तक कि वो अपने टीचर की भी बातें नहीं मान रहे, बिल्कुल मेरी ही तरह। उनका टीचर उन्हें बोलता है अबे सालों साथ मिलकर काम कर दो, पर वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते जिसके कारण उनका टीचर भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। कितने में हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते डीमंस आ चुके हैं और वो बारी बारी करके हर एक नाइट्स को मारना शुरू कर देते हैं। हम अगले ग्रुप को देखते हैं जिसमें की सारी लड़कियां ही थी और वो लड़कियां भी काफी ज्यादा परेशानी नाइट से क्योंकि नाइट्स उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। उनमें से एक लड़का दूसरी लड़की को बोलता है मुझे पता है तुम्हें प्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर तो खुद ही इलेक्ट्रिकल पावर है। और हाँ मुझे पता है तुम साकुरा की बहन हो। और उन लोगों को उन नाइट्स पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। उनका मानना ये था और वो अपने मन में यही सोच रही थी कि आज रात तो हम इन लोगों को डीमन कुत्तों को खिलाएंगे। और इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे डीमन कुत्ते आ चुके थे और वो डीमन कुत्ते बारी बारी करके हर एक नाइट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी ही एक मैजिकल लड़की अपनी पावर को यूज करती है पर उसका मैजिक काफी ज्यादा ओवर हो चुका था। उसकी मैजिक की पावर की हेल्प से पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर आखिर में जाकर फाइनली नाइट्स और विजार्ड्स साथ में अगर काम करना तो सीख ही चुके थे और अब वो लोग वापस से अपनी एकेडमी आ चुके थे और लोगों को अपना आज का सबक मिल चुका था। आज के बाद हम कभी भी इन गधे नाइट से कभी भी काम नहीं करेंगे। अबे हाँ साकुरा मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ने का कोई भी शौक नहीं है। और उसके कुछ दिनों बाद ही वो सभी के सभी बच्चे फिर से अपनी मैजिकल स्पेल की ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं क्योंकि अब उन लोगों को भी पता चल चुका था कि उनके किंगडम के लग चुके हैं क्योंकि कुछ दिनों के अंदर खुद ही डिमोनिक किंग वहाँ पर आएगा और उनके किंगडम को भी तहस नहस कर लेगा। ट्रेनिंग के बाद अगस्त ने बताता है तो जैसे कि तुम्हें पता ही है कि डीमन किंग काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो बारी बारी करके हर एक किंगडम को खत्म कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जिस दिन डीमन किंग हमारे किंगडम पर भी अटैक करेगा। और उसके बाद किंग का बेटा ऑगस्टो ने यही समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि तुम डीमन किंग की आर्मी को खुद मार सको क्योंकि अब डीमन किंग की आर्मी को वो वाला फॉर्मूला मिल चुका है जिसके लिए कि वो 100 सालों से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि अगर हम दूसरे आदमियों को डीमन कैसे बनाए। और सुनकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और उसी के साथ उन्हें डर भी लग रहा था कि इतने में ही वो लोग सोचते हैं कि डीमन किंग की आर्मी तो आती रहेगी और पता नहीं वो किस जगह से सोचते हैं और सोचते हैं कि हमें सबसे पहले छुट्टी बनाने के लिए बाहर जाना चाहिए। अबे किंगडम मर रहा है तुम तो लोगों का। और उन ट्रैश बच्चों को तो बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी अपने किंगडम की। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले अपनी समर वेकेशन बनाएंगे। कितने में एक लड़की बोलती है हमें सबसे पहले हॉट स्प्रिंग जाना होगा और हॉट स्प्रिंग में क्या होता है ये तो हमें भी पता ही था। इसलिए अगस्त और शेन भी मान चुके थे क्योंकि उन लोगों को अपनी स्टोरी का प्लॉट जो दिखना था इसलिए वो हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए मान जाते हैं। कितने
में ही शिन सबसे पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है और वो उसे बताता है, दादा दादी मैं सबसे पहले हॉट स्प्रिंग जाऊंगा, क्या मैं जा सकता हूँ? इतने में उसकी दादी बोलती है, अबे बच्चे पागल है क्या, तो भी टीनेजर है और तुझे उस हॉट स्प्रिंग में क्या क्या दिखेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। कितने में ही उसकी दद्दू भी मान जाती है। कितने में उसकी दद्दू बोलती है कि अगर ये मोहतरमा भी आ रही है तो मैं भी आऊंगा। और अब शिन के ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ उस हॉट स्प्रिंग में आने वाले हैं मजे करने के लिए। और इसी बात को सुनकर शिन भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और उसके दद्दू भी। उसके दद्दू अपने मन में सोचते हैं कि मुझे अपने फिर से जवानी के दिन वापस से याद आने वाले हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उन्हें डीमन किंग की कुछ भी पड़ी नहीं थी, पर जिस दिन डीमन किंग इन्हें मारने के लिए आएगा तो वो सबकी बारी बारी से लेगा। वो लोग जा ही रहते हॉट स्प्रिंग में कि इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे डीमन कुत्ते आ चुके थे, पर अब वो बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। वो बारी बारी करके बोलते हैं, इन कुत्तों को तो मैं मारूंगा। वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसकी हेल्प से कि वो लोग पता कर पाए कि आखिरकार इन कुत्तों से कौन लड़ने वाला है, जिससे कि एक चश्मिश लड़की जीत जाती है। और वो चश्मिश लड़की भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो एक बवंडर लाती है और उन कुत्तों को वहाँ से भगा देती है। रात होती है और वो सभी लोग एक हॉट स्प्रिंग तक पहुंच चुके थे और वहाँ पर दो नौकर भी थे। वो शिन और ब्लू हेयर वाली लड़की को बोलती है, हम चाहते कि आप हमेशा एक साथ ही रहो और हम चाहते हो कि आप जल्दी से शादी कर लो। जिसे सुनकर वो दोनों ही लोग ही काफी ज्यादा शर्माने भी लगते हैं और अब वो लोग गरम गरम पानी से नहाने लगते हैं। और शिन के दोस्त शिन के दद्दू को ये बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार उनकी दोस्ती शिन के साथ कैसी हुई और उनकी स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल थी। और जिसे सुनकर दद्दू भी रोने लगते हैं। कितने में ही हम देखते हैं कि शिन की दादी बाकी लड़कियों को बता रही है, जवानी में भी बुढ़ापे में भी जवानी के जोश पूरे कर लेती है, यानी कि वो काफी ज्यादा सुंदर है। और शिन के दद्दू भी उनसे काफी ज्यादा खुश रहते हैं। जिसे सुनकर वो ब्लू बाल वाली लड़की जो कि शिन की गर्लफ्रेंड होती है वो अपने मन में सोचने लगती है, काश मेरे पास भी इतना स्टेमिना आ जाए तो मैं शिन को खुश कर दूंगी। अगला दिन शुरू होता है और शिन अभी भी काफी ज्यादा थका था और ये तो मुझे भी नहीं पता क्या करके। और अगले ही दिन शिन के दद्दू बाकी बच्चों को ये सिखाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो जादुई मंत्रों को कैसे कंट्रोल में कर पाए। पर वो सभी बच्चे तो बिल्कुल ट्रैश थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो कैसे अपनी मैजिकल स्पेल को कंट्रोल में कर पाए। उनका मैजिक तो बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा था। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिन की दद्दी तो बाकी स्टूडेंट्स को एन्चेंटमेंट करने का जरिया दिखा रही थी, पर उन बच्चों को ये भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो बच्चे तो बिल्कुल खराब थे। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उन बच्चों को जादू मंत्र करना भी आ चुका था क्योंकि शिन के दद्दू अपने टाइम के हीरो थे। शिन की दद्दी फिर से अपने दद्दू से बातें करना शुरू कर दिया, आखिरकार तो मुझे कब दे रहे हो वो जादू मंत्र की रेसिपी। पर किंग के बेटे और शिन को तो अभी पता ही था कि इन बच्चों को बहुत मैजिकल प्रैक्टिस की जरूरत है। ये लोग तो अभी ओलिवर को भी नहीं हरा सकते क्योंकि ओलिवर डिमोनिक किंग का सबसे वीकेस्ट मेंबर है। और हमारा एमसी भी अपने मन में यही सोचा था कि मुझे भी अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा वरना मैं इस एनीमे से निकलने वाला हूँ। तो इसीलिए हमारा एमसी बाकी स्टूडेंट्स को बोलता है कि मैं तुम्हें एक अपना मैजिकल स्पेल का परफॉर्म करके दिखाऊंगा क्योंकि शिन को भी मैजिकल स्पेल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। और जब वो ये बात बाकी स्टूडेंट्स को बताता है तो बाकी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि शिन की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वो लोग सबसे पहले शिन के मैजिक के बचने के लिए एक मैजिकल बैरियर को बना लेते हैं और उसके बाद शिन भी अपनी मैजिकल पावर को एक जगह कंसंट्रेट करता है और एक मैजिकल स्पेल जोरदार आगे मारता है। और वो मैजिकल स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक थी, वो तो पूरे के पूरे जंगलों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रही थी। और जब शिन की मैजिकल स्पेल खत्म होती है तो हम देखते हैं कि पृथ्वी में तो छेद हो चुका है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। कितने में शिन की ग्रैंडमा उसके पीछे से आती है और उसके टकले पर एक टपली देती है और बोलती है, अबे पागल बच्चे, इतने खतरनाक मैजिकल स्पेल करने की जरूरत क्या थी, ये बच्चे तो अभी मर जाते। और बाकी स्टूडेंट्स भी शिन की इस पावर को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुके थे और बाकी बच्चे तो अपने मन में यही सोचे थे कि आखिरकार हम लोग शिन के मैजिकल स्पेल को किस जन्म में कर पाएंगे। और उसके बाद शिन उन लोगों को बताना शुरू करता है कि जब वो ओलिवर से लड़ा था तब वो काफी ज्यादा खतरनाक था। ओलिवर के पास डिमोनिक किंग की पावर खुद है और अगर इस टाइम पर डीमन किंग खुद भी यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा मरना तो तय है। तो इसीलिए मैं और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तो सबसे पहले उन्हें थैनोस की पावर चाहिए होगी और उसके बाद ऑगस्ट शिन के पास आता है और वो उससे बोलता है कि मुझे अपने किंगडम में कुछ काम है, तो क्या तुम टेलीपोर्टेशन का मैजिक का यूज कर सकते हो मेरे लिए और एनीवेयर डोर लगा सकते हो। इतने में शिन बोलता हूँ, अरे हाँ मेरे नोबिता बिल्कुल। तो शिन सबसे पहले डोरेमोन का नाम लेकर अपने एनीवेयर डोर को बाहर निकालता है और अब ऑगस्ट भी अपने महल में आ चुका था। उनका वेट वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की कर रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि ऑगस्ट की ही गर्लफ्रेंड है। अबे तो मुझे क्यों नहीं ले गया उधर, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं शादी तोड़ दूंगी। और ऑगस्ट भी इस बात को सुनकर बिल्कुल डर चुका था। कितने में हम देखते हैं कि ऑगस्ट की एक और बंदी वहाँ पर आ चुकी थी। वो काफी ज्यादा गुस्सा थी ऑगस्ट से। ऑगस्ट उन्हें बताना शुरू करता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जा सकता। कितने में वो दोनों लड़कियां शिन को देखती है तो वो उसे सबसे पहले हाय हेलो बोलती है और उसके बाद वो दोनों ही लड़कियां जिद करना शुरू करती है और बोलती है कि हमें भी तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग में जाना है। पर ऑगस्ट को पता ही था कि शिन वहाँ पर क्यों आ रहा है, तो शिन की बुरी नजर से बचाने के लिए वो उन्हें मना कर देता है। कितने में वहाँ पर किंग भी आ चुका था। वो ऑगस्ट को बोलता है कि तुम्हें इन दोनों लड़कियों को भी अपने साथ हॉट स्प्रिंग में ले जाना होगा और इसीलिए ना चाहते हुए भी ऑगस्ट को उन लोगों को भी हॉट स्प्रिंग में जाना पड़ता है। इतने में ऑगस्ट की फियांसे उसको बोलती है कि ऑगस्ट तो दिन रात शिन शिन कहता है, कहीं तुम दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि शिन की तो अपनी ये गर्लफ्रेंड है। और शिन को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये बंदा किस
गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, कहीं वो सस्ती साकुरा तो नहीं। तो अब शिन भी काफी ज्यादा डाउट में था, तो इसीलिए वो अपने लव गुरु दोस्त अगस्त से पूछता है कि जिसकी की दो बंदियां थी, वो से पूछता है कि क्या सच में सस्ती साकुरा से पसंद भी करती है या फिर नहीं, और इसीलिए लव गुरु से बंदियों बनाने की एडवाइस देना शुरू करता है। वो से बोलता है अबे बिल्कुल भाई, तू एक बार शुरू तो कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद वो लोग हॉट स्प्रिंग में जाते हैं और वहाँ पर फिर से वो निब्बा निब्बी वाली हरकत करना शुरू कर लेते हैं, जिस कारण की वो दोनों ही लोग शर्माने लग जाते हैं। और वहाँ पर तो अब शिन की ग्रैंडमा भी आ चुकी थी, तो इसीलिए वो ऐसी गंदी गंदी बातें करना शुरू कर लेते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि अगस्त की एक बंदी जो कि किशन की ग्रैंडमा की बहुत बड़ी फैन थी, वो उसे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि आखिरकार आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, और क्या आपको बच्चों का खेलना पसंद है। और इतने में शिन की ग्रैंडमा से बताती है कि शिन अपने टाइम में बहुत बुरा बच्चा था, तो मुझे बच्चों को कैसे संभालना है ये मुझे बिल्कुल सेट करना आता है। और अब बाकी सभी स्टूडेंट शिन की मदद लेना शुरू कर देते हैं। इतने में वो सस्ती साकुरा बोलती है मुझे तो शिन के बच्चों के साथ खेलना है, और जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा है, तब तक बहुत बड़ी देर हो चुकी थी और बाकी सभी स्टूडेंट्स तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि सस्ती साकुरा तो बहुत दूर बैठी थी, तो इसीलिए शिन भी अपना मौका देखता है और वो उसके पास जाता है, उसे मीठी मीठी बातें करना शुरू करता है कि तुम्हें रोका किसने मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें करने वाले थे और उनका प्लॉट भी शुरू होने वाला था कि इतने में हम देखते हैं कि ये सब कुछ तो एकदम सोची समझी साजिश है। वहाँ पर शिन के ग्रैंड पेरेंट्स भी मौजूद है और अब उन लोगों को भी पता चल चुका है कि उनका पोता अब हाथ से निकल चुका है। और कहीं ना कहीं अगस्त शिन को बताता है कि तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि डीमन किंग हमारे किंगडम पर अटैक करने वाला है और किंगडम अभी खतरे में है, तो निब्बा निब्बी वाली हरकतों को साइड में छोड़ो और काम पर लगो। वॉलीबॉल खेल लेगी और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को जारी रखेगी। क्या ट्रैश बच्चे हैं यार। और उसके बाद वो वॉलीबॉल खेलना शुरू करते हैं, पर अपनी पावर की हेल्प से वो लोग हर एक हिट में अपनी पावर का यूज करते हैं। और शिन के तो काफी ज्यादा मजे आ चुके थे, क्योंकि उसे वॉलीबॉल खेलते खेलते बहुत सारे प्लॉट दिख रहे थे और उसे पहली बार अपने डिसीजन पर बढ़िया लगता है। वो अपने मन में यही सोचा था कि इतने में ही वहाँ पर शिन के दद्दू भी आ चुके थे और वो शिन की दादी को देखकर एकदम फ्लैट हो चुके थे। और अब वो सभी लोग दिन के काम से काफी ज्यादा थक चुके थे, तो इसीलिए वो रात में से एकदम सोने के लिए आते हैं। वो लोग आपस में गप्पे मारना शुरू करते हैं और नई नई बातें करना शुरू करते हैं। वो सभी लोग निब्बा निब्बी वाली बातें कर ही रहे थे और कह रहे थे कि आखिरकार हम फ्यूचर में जाकर क्या क्या करने वाले हैं। और वो लोग ये भी बताते हैं कि उनमें से कोई भी लोग सिंगल नहीं है और सभी के सभी मिंगल है। वो लोग अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करते हैं, पर इतने में मारिया बोलती है कि आखिरकार मुझे अपने सपनों का राजकुमार कब मिलेगा। वो सभी के सभी लोग नॉटी हो ही रहते कि इतने में शिन अपने रिसर्च मैजिक का यूज करता है और उसे लगता है कि कोई तो उनके कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि शिन की ग्रैंड माई होती है। वो लोग जल्दी से अपनी लाइट ऑफ करते हैं और जल्दी से एक दूसरे कंबल में छिप जाते हैं। और भाई वाला सीन तो काफी ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि शिन तो सस्ती साकुरा के साथ मिला था और वो लोग तो बहुत ही क्रेजी पोजीशन में थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर उन लोगों को यहाँ से आगे करना क्या चाहिए। और इतने में हम देखते हैं कि शिन अपने हाथों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके हाथ तो कहीं कहीं लग रहे थे। और इतने में हम देखते हैं कि सस्ती साकुरा तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता क्या करके उसे अभी क्या करना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि शिन की ग्रैंड मदर वहाँ पर आ चुकी थी और अब उनका फांडा फूट चुका था। वो शिन को बताती है अबे टीनेजर बच्चे थोड़ा बड़ा हो जा फिर कुछ करियो। और अब दूसरा दिन शुरू हो चुका था और वो दोनों बच्चे ही कल रात की स्टेमिना वाली बात को सुनकर बिल्कुल एकदम ब्लश मार रहे थे। उन लोगों को तो बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार वो एक दूसरे से बातें कैसे करेंगे। कि इतने में ही शिन बोलता है, अपनी प्यार का इजहार करता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे मॉम एंड डैड से आज रात बातें करनी होगी। इतने में ही वो साकुरा भी मान जाती है। वो बोलती है बिल्कुल मेरे सपनों की राजकुमार, तुम सबसे पहले मेरे मॉम डैड से बातें करना और उसके बाद हम आपस में बातें करेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। और शिन तो था ही निब्बा, उसे कैसे भी करके गर्लफ्रेंड तो चाहिए थी। तो अगले दिन ही वो सबसे पहले डिसाइड करता और अगले दिन ही वो साकुरा की मॉम डैड से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। और साकुरा की मॉम तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। शिन का मन भी उसकी मॉम पे आ चुका था। वो सोचता है कि सबसे पहले मैं साकुरा से शादी करूंगा और उसके बाद देखेंगे, क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा बढ़िया थी। कितने में हम देखते हैं कि साकुरा के पापा शिन को बोलते हैं अरे दामाद जी हमें तो आपका ही इंतजार था, आप इतने शक्तिशाली हो तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी का रिश्ता तय कर लो। और साकुरा के मॉम डैड दोनों ही शिन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो लोग शिन को बोलते हैं कि प्लीज दामाद जी हमारी बेटी से शादी कर लो। और शिन भी निब्बा था, वो बोलता है कि बिल्कुल मैं आपकी बेटी का हमेशा ही ख्याल रखूंगा। नहीं, शिन उसकी मॉम डैड से बोलता है कि सबसे पहले मैं किंगडम को बचाऊंगा और उसके बाद आपकी बेटी से शादी करूंगा और आप काफी ज्यादा सुंदर हो। और अब शिन भी वापस अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका था और सभी के सभी लोग बहुत जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग पर लगे हुए थे, क्योंकि डीमन किंग उन्हें खत्म करने के लिए किसी भी पल आता ही होगा। और शिन के दद्दू भी शिन पर काफी ज्यादा प्राउड थे, क्योंकि उसने फाइनली अपने लिए एक निब्बी तो फंसा ही ली थी। और जो अगस्त की दोनों गर्लफ्रेंड्स होती है वो जल्दी से शिन के ग्रैंडपा के पास आती है और वो बोलती है अरे दद्दू जी आपका स्टेमिना तो काफी ज्यादा कमाल का है, प्लीज हमें भी मैजिक करना सिखाओ। अगस्त की एक गर्लफ्रेंड तो मैजिक करने में काफी ज्यादा माहिर थी, पर जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी वो मैजिक करने से काफी ज्यादा डर रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार मेरी जैसी ट्रैश लड़की इतना खतरनाक मैजिकल स्पेल कैसे यूज कर सकती है। पर शिन के दद्दू से बोलते हैं कि मैंने अपनी जवानी में बहुत सी लड़कियों को मैजिक करना सिखाया है, तो मैं तुम्हें भी एक दिन जरूर
दिखाऊंगा। इतने में ही वहाँ पर दद्दू की दद्दी आती है और वो बोलती है, अबे बुड्ढे किस बारे में बात हो रही है ये। वहीं दूसरी तरफ तो ओलिवर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसका प्लान सफल होने वाला है, क्योंकि डीमन किंग ने उसे ही आज्ञा दी थी पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, और कुछ दिनों के बाद ही डीमन किंग खुद किंगडम में आने वाला है यहाँ पर राज करने के लिए। और ओलिवर भी काफी ज्यादा चालाक आदमी था। उसने पूरे के पूरे किंगडम में खाने की सप्लाई ही रोक दी थी, जिसके कारण सभी के सभी कॉमनर लोग काफी ज्यादा बवाल हो गए थे, और जिसके कारण किंगडम में काफी ज्यादा अफरा तफरी शुरू भी होने लगी थी, और सभी लोग एक दूसरे को मारना भी शुरू कर रहे थे। और इसी की वजह से ओलिवर आराम से बाकी सभी लोगों को डीमन में कन्वर्ट कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी के सभी निब्बा निब्बी बच्चे तो बिल्कुल खुश हो रहे थे। वो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि इतने में ही शिन कहता है कि मुझे एक नई मैजिकल स्पेल को प्रैक्टिस करना है। पर सभी लोग तो बिल्कुल डर चुके थे, क्योंकि जब पिछली बार शिन ने ऐसा कुछ किया था तो पूरे के पूरे किंगडम ही डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो इसीलिए वो लोग सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। पर शिन इस बार कहता है, मैं बहुत ज्यादा वीक मैजिक यूज करने वाला हूँ। पर वो लोग तो फिर भी अभी काफी ज्यादा डरे थे। शिन सबसे पहले उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करता है और उसके बाद अपना मैजिकल स्पेल को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। वो अपने माना को एक जगह कंसंट्रेट करता है और उसके बाद एक पत्थर को अपने हाथों में लेता है। शिन की मैजिक की पावर है। शिन की मैजिक की पावर की हेल्प से वो पत्थर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, और सभी के सभी निब्बा निब्बी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि शिन कुछ ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का मैजिक तो सिर्फ और सिर्फ कोई एस रैंक का जादूगर ही कर सकता है। इतने में शिन अपने ऊपर भी फ्लोटिंग मैजिक का यूज करता है और उसके बाद पंछियों की तरह हवा में उड़ना शुरू कर देता है। और बाकी के सभी स्टूडेंट उससे काफी ज्यादा प्राउड पर महसूस होते हैं, क्योंकि उन्हें भी बिल्कुल भी विश्वास होता कि हमारे साथ ही हमारे भी कोई एस रैंक का मैजिकल भी है। और सस्ती साकुरा बोलती है, अरे शिन तो तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, मेरे बच्चे भी शायद से ऐसे ही होने वाले हैं। कितने में अगस्त की एक गर्लफ्रेंड शिन के पास आती है और वो उसे बोलती है, अरे शिन भाई प्लीज मुझे भी ऐसा मैजिक करना सिखा दो। पर शिन बोलता है, तुम बिल्कुल एकदम ट्रैश लड़की हो, तो तुम ऐसा करना बिल्कुल भी सीख नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ शिन जल्दी से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है और उसके बाद वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूरी की पूरी बातें बताता है कि आखिरकार सस्ते साकुरा की पेरेंट्स ने मुझसे क्या क्या कहा है। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी शिन के ग्रैंड पेरेंट्स को सस्ते साकुरा के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना ही होगा, वरना उनकी शादी तो कभी भी होने नहीं वाली। और शिन के ग्रैंडपा भी इस चीज को मान जाते हैं। वो सबसे पहले जल्दी से सस्ते साकुरा के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा सर्वगुण संपन्न है, तो आपकी बेटी के लिए से बेहतर आपको कोई भी नहीं मिलने वाला। और उसके बाद वो सस्ते साकुरा के पेरेंट्स को ये भी बताता है कि शिन मेरा कोई रियल पोता नहीं है। और जिसे सुनकर उनके पेरेंट्स बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और वो उस बुड्ढे को बोलता है, अरे बुड्ढे भाई तुझको ऐसा क्यों लगा कि शिन कोई हीरो का पोता है तभी हम शिन को एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दामाजी सबसे पावरफुल है, क्या पता वो तुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। और जिस बात को सुनकर शिन के ग्रैंड पेरेंट्स भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। और अब फाइनली सस्ती साकुरा और शिन की एंगेजमेंट भी पक्की हो जाती है और कहीं ना कहीं उन लोगों के किंगडम पर भी खतरा आने वाला है। तो सबसे पहले शिन डिसाइड करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाएगा। वो उनके लिए एकदम एन्चेंटेड कपड़े निकाल कर रखता है और उन लोगों को पहनने के लिए दे देता है। और ये इस तरह के मैजिकल क्लॉथ्स थे जिसकी हेल्प से कि उन पर कोई भी मैजिक नहीं लगेगा, यानी कि इन वाले कपड़ों पर एंटी मैजिक एन्चेंटमेंट लगी थी। और इतने में अगस्त बोलता है कि अगर तुम हम लोगों को इतने खतरनाक कपड़े दे रहे हो तो ऐसा जरूर है कि कोई खतरनाक बात है। शिन उन सभी लोगों को बताता है कि खतरनाक तो बात है, क्योंकि हमारा किंगडम भी खत्म होने वाला है। तो आज रात हमें मिशन मिला है कि हमें सबसे पहले डबल एस रैंक के डीमन को मारना होगा, और एक एस रैंक के डीमन को खत्म करना बिल्कुल भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो वो सबसे पहले बताता है हमें फॉरेस्ट में जाना है और उसके बाद हमें उसे पेलना है। और उसके बाद शिन अगस्त को एक पुराने जमाने का फोन भी देता है जिसकी हेल्प से कि वो लोग कांटेक्ट में रहेंगे। वो लोग जंगल में जाते हैं कि इतने में ही वो लोग फिर से निब्बा निब्बी वाली हरकतें शुरू करने वाले थे। वहाँ पर एक लॉइन एस रैंक का डीमन आ चुका था और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। सभी स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो चुके थे, कोई अपने हाथ में भाला लेता है, कोई अपने हाथ में फायर लेता है, पर आखिर में जाकर तो शिन को ही उस खतरनाक डीमन से लड़ना होगा। शिन अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और फाइनली में जाकर वो सभी के सभी लोग उस लॉइन डीमन को खत्म कर देते हैं। रात का सीन शुरू होता है और आज रात ही शिन और साकुरा की एंगेजमेंट भी होने वाली है। और उसके बाद वो सबसे पहले काफी सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और फाइनली अपनी एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। शिन अपने बाकी स्टूडेंट्स को फ्लोटिंग मैजिक करना भी सिखाता है और उसके बाद गिलास की हेल्प से उन्हें नीचे उड़ाता है और एक गिलास से उनका फोन होने वाला है। अगले ही सीन में हम ओलिवर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। उसका प्लान काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। हमें पता चलता है कि ओलिवर ने शहर में फूड की सप्लाई ही रोक दी है। जो भी कॉमनर लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी कोई फूड नहीं मिल रहा, और वहीं दूसरी तरफ जो रिच पीपल है वो तो फूड को वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही करते करते 10 या फिर 100 किंगडम को खत्म कर दिया है। इतने में ही ओलिवर की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इंसानों से इतना ज्यादा नफरत क्यों है और तुम किरमाड़ा क्यों बने। और उसके बाद ओलिवर अपने डीमन की आर्मी को बोल कि तुम्हें जैसा करना है, जिसे मारना है, जिसे भी मार दो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ओलिवर अपनी बंदी को कहानी बताना शुरू करता है कि आखिरकार वो कैसे किरमाड़ा बना, यानी कि डीमन। ये बात है बहुत सालों पुरानी, जब ओलिवर भी एक कॉमन मैन नहीं था, वो एकदम नोबल था और उसका हार्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया था। वो सबके बारे में अच्छा अच्छा ही सोचता है। उसका मकसद तो यही था कि वो हर एक कॉमनर को भी नोबल बनाया जाता
है, यानी कि किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ओलिवर एक दिन अपने घर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी पुरानी बंदी तो प्रेग्नेंट थी और वही दूसरी तरफ उस जमाने का किंग अपने दोस्तों के साथ कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। और उसके बाद वो कुछ लोग किंग को बताते हैं और उसे बहलाना फुसलाना शुरू करते हैं। वो उसे बताते हैं कि ओलिवर नोबल और कॉमनर में बिल्कुल समानता रखना चाहता है और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ये सुनकर किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो ओलिवर को मारने का संकेत देता है। इतने में हम देखते हैं कि अगले दिन ओलिवर के घर एक चिट्ठी आई है और किंग तो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज के लिए ही ओलिवर को कहीं दूसरे स्टेट में जाना होगा, क्योंकि किंग की मर्जी यही है। और ओलिवर उसके बाद अपनी बंदी को बाय बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर तो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है, पर किंग का प्लान भी अब सक्सेसफुल हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारे कॉमनर लोग थे और बीच में से एक घोड़ा गाड़ी जा रही थी। इतने में ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो उस घोड़ा गाड़ी को रोक देता है। वो उसे बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे इसके अंदर चेकिंग करनी है। और किंग का आदमी जो कि वो गाड़ी चला रहा था वो बोलता है कि ये वाली गाड़ी ओलिवर ने यहाँ से भिजवाने के लिए बोली है। और जब वो पुलिस वाला यानी कि किंग का आदमी, वो दोनों ही किंग के आदमी थे, वो जब सभी कॉमनर के सामने उस गाड़ी को खोलते हैं तो वहाँ पर काफी सारी लड़कियां थी। और उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि जो ओलिवर है वो लड़कियों की स्मगलिंग करता है और ये काफी ज्यादा बुरी बात होती है। ओलिवर को काफी ज्यादा मानते थे क्योंकि वो हमेशा ही उनके बारे में सोचता था, बट पर जब से सभी कॉमनर ने ऐसे इंसिडेंट को देखा है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। किंगडम के सभी कॉमनर ओलिवर के घर जाते हैं उसे जलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो कि घोड़ा गाड़ी में बैठकर किसी दूसरे स्टेट जा रहा था ताकि वो कॉमनर की भलाई कर पाए। वो दूर से ही देखता है कि उसके घर में तो आग लगी है और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो जल्दी से अपने घर जाता है, पर वहाँ पर वो देखता है कि उसका घर तो पूरी की पूरी तरीके से जल चुका है। पर अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, उसका घर जल के एकदम कोयला हो चुका था। और वहाँ पर किंगडम के सभी कॉमनर लोग थे और ओलिवर इनकी ही मदद करने के लिए किसी दूसरे स्टेट जा रहा था ताकि कॉमनर भी नोबल के बराबर के लिए आ जाए। पर कॉमनर ने ही उनके साथ ऐसा कर दिया और इस इंसिडेंट को देखकर ओलिवर का तो इंसानियत पर से ही विश्वास उठ गया था। वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं किसी को किडनैप करवाऊंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ओलिवर की ऐसी इमोशंस को देखकर बाकी लोग भी समझ चुके थे कि उनसे अब बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और ये सब कुछ किंग का ही कारनामा है और किंग ने ही उन सभी लोगों को मैनिपुलेट करवाया है। और अब ओलिवर ने उस घर के साथ साथ ही अपना सब कुछ खो लिया था। वो जोर जोर से हंसने लगता है जिसे देखकर बाकी सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उनकी तो फटकर बिल्कुल पैंट गीली हो चुकी थी। वो उसे बार बार सॉरी बोल रहे थे, पर ओलिवर उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्या मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ? ओलिवर अपनी मैजिकल पावर को फिर से एनहांस करता है और उसके बाद डार्क मैजिक का यूज करता है। वो डार्क मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उस वक्त में ओलिवर इस पूरे किंगडम का सबसे महान जादूगर था। उसके पास डार्क मैजिक भी था। और उसके बाद ओलिवर सबसे पहले अपनी आत्मा की बलि चढ़ाता है। ओलिवर तो बार बार अपनी वाइफ और अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था और अब ओलिवर डार्क मैजिक के कारण किरमाड़ा में कन्वर्ट हो चुका था। उसके पास काफी खतरनाक पावर आ चुकी थी और अब उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके पास शारिंगान भी आ चुका था। वहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उसकी पावर एकदम ओवरफ्लो हो रही थी और अब उस जगह पर ओलिवर की पावर के कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसका पूरा का पूरा विलेज ही जलकर कोयला बन चुका था। वो पूरी की पूरी जगह ही खाक हो चुकी थी और अब ओलिवर भी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं था बल्कि वो डीमन किंग बन चुका था, यानी कि ओलिवर ही डीमन किंग है। और उस वक्त ओलिवर ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ह्यूमन को मारा था। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि जो ओलिवर के चेले होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में 1 महीने के अंदर ही डीमन किंग को समन करना है। ओलिवर और डीमन किंग के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और अगर ओलिवर ने 1 मंथ के अंदर डीमन किंग को समन नहीं किया तो ओलिवर खुद भी मारा ही जाएगा। कितने में ही ओलिवर का एक चेला दूसरे चेले से बोल कि ओलिवर के पास के हिसाब से वो बिल्कुल डीमन किंग फिट बैठता है और वो तो ये भी कहता है कि जो कुछ भी ओलिवर कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। उसका चीफ एक चेले से बोलता है कि जिस मिशन पर ओलिवर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और ओलिवर को रोकने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक जादूगर भी। कितने में ओलिवर का चेला बोलता है कि जो कोई भी ओलिवर के रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा और ये लोग शिन की बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं और शिन और उसके दोस्त किंगडम में थे। कितने में ही वागा किंग सभी लोगों को बताता है कि अगला किंग तो अगस्त को ही बनना है। वो लोग तैयार होकर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे कि इतने में वहाँ पर किंग का मैसेंजर आ चुका था। वो किंग को बताता है कि हमारे नेबर किंगडम पर ओलिवर और उसके साथियों ने अटैक कर दिया है।